नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के टॉप 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हम पार्ट 11 कर चुके हैं, तो ये हमारा 12वां सीरीज़ का 12वां वीडियो है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई को। उसके बाद में आते हैं फिर प्रश्न संख्या नंबर 3, भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वें पंचवर्षीय योजना के बाद। उसके बाद फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 4, फलों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। तो आपको पता है कि फलों में विटामिन बी, विटामिन ई और के पाया जाता है, लेकिन विटामिन डी जो है वो फलों में नहीं पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आशा पूर्णा देवी। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 6, तांबा का प्रमुख अयस्क है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर पायराइट। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 7, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या नंबर 8, मूल रूप से संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। और इसमें फिर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 से, शिक्षा का अधिकार, उसके बाद में आते हैं फिर प्रश्न संख्या नंबर 9, भारत में चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ को। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 10, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 11, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। उसके बाद में आते हैं, किस शासक ने लव और रक्त की नीति को अपनाया था। सॉरी, लव और रक्त नहीं है, यह है लौह और रक्त की नीति, लौह और रक्त की नीति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन के द्वारा इस नीति को अपनाया गया था। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 13, भारत का पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 14, किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद में फिर हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 15, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है।
इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश की संसद को संघीय संसद के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को संघीय संसद, इसकी नेपाल की संसद को संघीय संसद के रूप से जाना जाता है। उसके बाद में आता है फिर डफला और मिसमी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 19। घास में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजोइक अम्ल। ऑक्जेलिक के टमाटर में पाया जाता है, एसिटिक के सिरके में पाया जाता है। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 20। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 21। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आपको पता होगा कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के सदस्य जो भी अपना त्यागपत्र देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15। उसके बाद में फिर आते हैं हम प्रश्न संख्या नंबर 23। सांसद के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसद मतलब हो गया एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके वेतन का निर्णय संसद के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 24। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61, आर्टिकल नंबर 61। उसके बाद में फिर आता है प्रश्न संख्या नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 153। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 26। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि के लिए उधार देता है, तो इस रेट को कहा जाता है रेपो रेट। और जब वाणिज्यिक बैंकों से आरबीआई उधार लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 27। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ये कृष्णा नदी के तट पर कोयना बांध है। उसके बाद में आता है प्रश्न संख्या नंबर 28। कुमुदनी लखिया किस नृत्य के कलाकार हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। और ये कथक यूपी का नृत्य है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 29। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर में। उसके बाद फिर आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 30। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 31। हाल ही में बिमस्टेक का नया अध्यक्ष कौन बना? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 32। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया जाता है?
ये जो निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 33। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? इसका सही आंसर हो जाएगा जो 25-26 का हुआ है। इसमें मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 130वीं। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 34। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, ये हो गया 67.68%, 74.04%, 65.46%, 70.28%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 67.68%। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारी भारत की साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर है। और ये 65.46 ये है हमारे महिला साक्षरता, पूरे भारत की महिला साक्षरता। और भारत की पुरुष साक्षरता वो हो जाएगी 82.14%, ये हो जाएगा मेल का। और 65.46 हो जाएगा फीमेल का, भारत का ये हो जाएगा। और यूपी का 67.68%। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 35 पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ये उत्तर प्रदेश कह लो या राज्यपाल के किसी राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो वो आता है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 36। विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट में। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 37। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज में। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 38। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, जौनपुर को। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 39। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश ने बनाई थी। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था मुग़ल शासक ने। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या नंबर 40। पद्मावत रचना किसके द्वारा लिखा गया है? ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन ये काफ़ी मेहनत से मैं ढूंढ के लाता हूँ, तो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।